Very good morning to dear friends. Today's our topic is inequality. ये inequality एक प्रकार से असमानता को दर्शाता है। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान में सब में असमानता को दर्शाता है। और असमानता को दर्शाने के लिए मुख्यतः हम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के सिंबल्स यूज करते हैं। There are 3 symbols belong to the inequality. There are 3 types of symbols in the inequality. इन 3 सिंबल्स के आधार पे ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के रूप को हम असमानता के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि सब यहाँ पर सबसे पहला हमारा सिंबल है से बड़ा, सेकंड है से छोटा और थर्ड है के बराबर। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 पर है से बड़ा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन, और सेकंड है से छोटा, जिसको बोलते हैं लेस देन, और नंबर 3 है बराबर, बोलते हैं जिसको इक्वल। लाइक दैट, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है। और सेकंड है ए छोटा है बी से, और यहाँ पर है ए बराबर है बी के। मैं और एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं कि भाई ए बड़ा है बी से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बी छोटा है ए से, और इसी प्रकार से यहाँ पर है ए छोटा है बी से कहने का मतलब ये है कि बी बड़ा है ए से। यहाँ पर है ए बराबर है बी के कहने का मतलब ये है कि ए और बी आपस में एक दूसरे के बराबर है। इसी प्रकार से दिस सिंबल्स हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब इन सिंबल्स को हम मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पॉजिटिव फॉर्म और एक लिखा है नेगेटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म बोले तो सकारात्मक रूप और नेगेटिव फॉर्म बोले तो नकारात्मक रूप। अब इसी प्रकार से फर्स्ट फॉल है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में क्या क्या आएगा, इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर 1 पर है, यहाँ पर ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। और यहाँ पर नंबर 2 पर आ जाता है ए छोटा है बी से, बोले तो ए लेस देन बी। नंबर 3 पर आ जाता है ए बराबर है बी से या बी बराबर है ए से। सो वी कैन सेज ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। देन नंबर 4 पर आ जाता है ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, ए बी से बड़ा है एवं बराबर है। नंबर 5 पर आ जाता है ए छोटा है और बराबर है बी से। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं इसको ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। देन उसके बाद में 6th नंबर का है ए ग्रेटर देन और लेस देन बी। कहने का मतलब ये है कि ए बड़ा और छोटा, बड़ा या छोटा है बी से। ये पूरा का पूरा रूप हो गया पॉजिटिव, दिस इज द सिंपल रूप। ओके, अब इसी प्रकार से सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, मतलब किसी भी सिंबल्स को पॉजिटिव से निगेटिव में बनाना और निगेटिव से पॉजिटिव में बनाना। अब कैसे, देखो, चेंज द फॉर्म ऑफ सिंबल्स into negative into the positive and positive into the negative. So attentively, carefully it. So here हम यहाँ पर देख रहे हैं ए बड़ा नहीं है बी से। एक बात मैं कह दूं, नेगेटिव, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि हमने सबको यहाँ पर क्रॉस किया, हर एक सिंबल्स को यहाँ पर हमने क्रॉस किया है, ये दर्शाता है नेगेटिव को। तो हमको नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव बनाते हुए आना चाहिए। ये जिसने सीख लिया, समझो कि इनइक्वालिटी में प्रॉपरली फॉर्म्स पूरी सीख लिए। जैसे कि यहाँ पर ए बड़ा नहीं है बी से, ए बड़ा नहीं है बी से कहने का मतलब ये है कि भाई यहां पर ए बड़ा नहीं है बी से, तो यहां पर देखो कि भाई इसमें, इस सिंबल से मैं नंबर 1 में किसको मना किया है, इसको, बड़े को, न कि छोटे को नहीं, बराबर को। तो भाई यहां पर जब
ए बड़ा नहीं है बी से तो हो क्या सकता है, ए छोटा और बराबर हो सकता है बी के, सेम टू सेम। देन इसी प्रकार से नंबर 2 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कि ए छोटा नहीं है बी से, ए इज नॉट लेस देन टू बी। तो इसी प्रकार से जब यहां पर इस छोटे वाले को मना किया है तो यहां पर बड़ा और बराबर तो है ना, तो इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, सॉरी ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। देन सेकेंड हमारे पास में है, यहां पर दिया हुआ है ए बराबर नहीं है बी से या बी बराबर नहीं है ए से, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। तो इसी प्रकार से यहां पर इक्वल नहीं है, तो यहां पर इक्वल जब मना किया है तो दो तो बचे हैं ना, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। तो इसी प्रकार से हम यहां पर गेट कर लेंगे दिस फॉर्म, ये गेट कर लेंगे। अब इसी प्रकार से यहां पर हमारे पास में 4th नंबर का पॉइंट है, यहां पर ए बड़ा और बराबर नहीं है बी से, सो वी कैन से दैट सो ए इज नॉट ग्रेटर देन टू बी एंड नॉट दैट इक्वल। तो इसी प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं कि भाई ए, देखो यहां पर दो को मना किया है, एक तो बड़े को मना किया है और इक्वल को मना किया है, तो इसी प्रकार से बचता क्या है अब सिर्फ एक जो कि है लेस देन, जो कि से छोटा, ये सिंबल है। तो इसी प्रकार से हम यहां पर ये लेस देन का सिंबल लगा देंगे। इसी प्रकार से अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए छोटा और बराबर नहीं है बी से, ए इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू बी। सो इसी प्रकार से यहां पर दो सिंबल्स किसको किसको मना किया है, एक इक्वल को और एक लेस देन को मना किया है, बोले तो से छोटे सिंबल्स को मना किया है। बचा क्या है, एक से बड़ा बचा है, बोले तो ग्रेटर देन बचा है। तो इसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा दिस फॉर्म, बोले तो ए बड़ा होगा बी से। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ए बड़ा और छोटा नहीं है बी से, या ऐसा भी कह सकते हैं ए बड़ा और छोटा नहीं है बी से, ए इज नॉट ग्रेटर देन टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन टू ए। तो इसी प्रकार जब यहां पर दोनों को मना किया है, यहां पर दोनों को मना किया है, देखो यहां पर छोटे को भी मना किया, बड़े को भी मना किया है, छोटे को भी मना किया, तो यहां पर बचता क्या है हमारे पास में, इक्वल बचता है, बराबर बचता है। तो इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा अपना क्या, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। यहां पर और एक बार ध्यान से सुनना है कि यहां पर देखो बोला गया है कि ए बड़ा और छोटा नहीं है बी से, या बी बड़ा व छोटा नहीं है ए से। तो जब दोनों को मना किया है तो बचता क्या है, इक्वल। इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात मैं आपको बता दूं, These questions depend on the properly on your symbols. Suppose you get properly your symbols examples, you can get and find out the questions answers. Okay? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला निगेटिव वाला पॉइंट है कि आपको निगेटिव से पॉजिटिव बनाते आना चाहिए और पॉजिटिव से निगेटिव बनाते आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म में तो मैंने ये समझा ही दिया हूँ, बट ये सेकेंड फॉर्म जो मैंने समझा इसको आपको बहुत अच्छे सुनने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये 3 सिंबल्स जो है ये मेन भूमिका अदा करते हैं, ये मेन बेस है कि इनको यूज कैसे करना है। यहां पर देखो कितनों को मना किया, जब जितनों को मना नहीं किया उनको यहां पर पेस्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। तो आप यहां पर देखते हो कि जो मैंने ये पॉजिटिव जो फॉर्म उतारा है, ये पॉजिटिव फॉर्म उतारा है, पूरा का पूरा आपको ये यहां पर मिल गया। कहने का मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये हो गया अपना निगेटिव फॉर्म, नकारात्मक रूप, और ये हो गया अपना पॉजिटिव फॉर्म, बोले तो सकारात्मक रूप।
दैट्स क्लियर। अब इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कुछ नियम, इसको हल करने के कुछ नियम, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल मैंने आपको दिया है क्या, यदि दो व्यक्ति आपस में बराबर हो तो, दोनों व्यक्ति आपस में बराबर हो तो दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ जा सकते हैं। मैं सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे दो फ्रेंड्स है तो दो फ्रेंड्स कैसे कि भाई तू मेरी ड्रेस पहन ले रहे भाई, मैं आज तेरी ड्रेस पहन लेता हूं, हम इस प्रकार से करते हैं। सेम टू सेम यहां पर भी कहने का मतलब यह है कि भाई दोनों दोस्त आपस में बराबर है तो दोनों में हम कोई अंतर नहीं समझते। कहने का मतलब कि यहां पर ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोनों व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर आ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया यहां पर, किसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिया मैंने, यहां पर दोनों भी दोस्त एक दूसरे की ड्रेस एक्सचेंज रूप में पहन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर सेकंड रूल आता है, यदि दो व्यक्ति आपस में छोटा एवं बड़ा हो किंतु बराबर हो तो ऐसी स्थिति में छोटा व्यक्ति ही बड़े के स्थान पर जा सकता है, न कि बड़ा छोटे के स्थान पर। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूं, भाई हमारे फैमिली में छोटे बड़े भाई बहन होते हैं, ठीक है। हमारे ट्रेडिशनल फैमिली में रहता है कि भाई बड़े की इज्जत करना है या बड़े की रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि बड़े को कोई काम पड़ा तो बड़ा क्या बोलेगा, भाई छोटे को ही बुलाएगा क्योंकि छोटे से करवाना है, तो वो छोटे को बुलाएगा और वो बोलेगा कि भाई तू इधर आ। तो क्या होगा कि छोटा ही आएगा बड़े के पास में, क्यों, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट करना है, न कि बड़ा जाएगा छोटे के रूप में छोटे के पास में। तो इसी प्रकार से यहां पर सेम टू सेम कंडीशन यहां पर दर्शाई गई है कि देखो यहां पर दोनों सिंबल्स आ गए, देखो यहां पर ये बड़ा है, ए बड़ा है किंतु बराबर भी है। कहने का मतलब ये जो स्थिति बन रही है ना दोनों की दोनों, जैसे 1-2 साल से 2-3 साल से छोटा या बड़ा होता है, न कि कोई 20 साल से, न कि कोई 25 साल से, ठीक है। यहां पर 1 या 2 साल से बड़ा या छोटा होना जो कि एक फ्रेंड सर्कल में ही आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहां पर एक ब्रदर सिस्टर का रूप, ब्रदर एंड सिस्टर का रूप ले सकते हैं अपन, एल्डर एंड यंगर, सेम टू सेम। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि देखो यहां पर ए बड़ा और बराबर है बी के, ठीक है। कहने का मतलब बी छोटा है और बराबर है ए के। बराबर कितना बोले तो छोटा कितना या बड़ा कितना, 1-2 साल का अंतर, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि अभी मैंने भाई बहन का एग्जांपल दिया, तो सेम टू सेम मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि भाई ए बड़ा है ना बी से, ये देखो। तो यहां पर ए बड़े के स्थान पर नहीं जाएगा, जबकि यहां पर देखते हो कि बी छोटा है ए से और कैसा है, बराबर है। तो इसी प्रकार से इसमें छोटा कौन हुआ, बी हुआ। तो इसी प्रकार से यहां पर बी ही ए के स्थान पर आएगा, न कि ए बी के स्थान पर। इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहां पर देखते हो कि भाई ए छोटा और बराबर है किससे, बी से। ये छोटा आ गया, ये बराबर आ गया। तो इसी प्रकार से यहां पर तुम देखते हो कि ए ही बी के स्थान पे जाएगा, न कि बी ए के स्थान पे आएगा, क्योंकि बी यहां पर कैसा है, बड़ा है। इसी प्रकार से यहां पर तुम देखते हो कि भाई मान लो सपोज कि यदि क्वेश्चंस में यदि ये कंडीशन आ जाए प्रॉपर छोटा या बड़ा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति किसी के स्थान पर तभी जाएगा जब इक्वल की कंडीशन बने, बराबर की कंडीशन बने, ठीक है। बट यहां पर देखो प्रॉपरली छोटा या बड़ा है, यहां पर अपन बोल सकते हैं कि भाई 20 या 25 साल का अंतर, 20 या 25 साल का अंतर, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी प्रकार से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ऐसी कंडीशन जब आ जाए किसी भी क्वेश्चंस में, तो यहां पर दोनों भी एक दूसरे के स्थान पर आ जा नहीं सकते। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, सबसे मुद्दे वाली बात किसकी बात, अथवा वाली बात,
ठीक है। अब देखो अथवा वाली कंडीशन कब बनती है, और वाली कंडीशन कब बनती है, और वाली कंडीशन तब बनेगी जब, देखो जब निष्कर्ष में एक ही प्रकार की एक्शन सिंबल एक ही प्रकार की एक्शन सिंबल, देखो ये एक ही प्रकार की है, ठीक है, एक ही प्रकार के एक्शन सिंबल को पूछा जाए तो निष्कर्ष निकले तो दोनों ही स्थिति आंसर में कैसी होगी, अथवा वाली होगी। जैसे कि यहां पर निष्कर्ष पूछा जाए, ये देखो यहां पर निष्कर्ष निकला, यहां पर आपको क्वेश्चन दर्शाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दर्शाया है, यहां पर निष्कर्ष बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है और उसके बाद में ए बी के बराबर है, तो ये बराबर भी आ गया और ए बड़ा भी आ गया, तो दोनों भी आपस में कैसे होंगे, अथवा, कैसे होंगे, अथवा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ठीक है, ऐसी कंडीशंस इसमें होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा आज इनइक्वालिटी का। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जितना आपको बेसिक दूं किसी भी रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर, बस उतना ही आपको करना है। मे बी कि आपको मैं एक बुक बता दूं, अरिहंत की बुक आपने उठा लेना अभी लास्ट वाली, ठीक है, उससे हर एक लेसन आप सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। मैं आपको रोजाना कुछ इंग्लिश के कंटेंट्स दूंगा, कुछ रीजनिंग के कंटेंट्स दूंगा और कुछ अपने स्पोर्ट के कंटेंट्स दूंगा, है ना। तो इसी प्रकार आप, मैंने जो बुक बताई है अरिहंत की रीजनिंग वाली बुक, उससे आप पूरे लेसन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसन टू मी। मां सरस्वती माना विल मीट नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।